सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सास सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और कैसे पूरा बिजनेस मॉडल वर्क करता है। देखिए, सास इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस 2050 तक हिंदुस्तान में $50 बिलियन की होने वाली है। अब देखिए, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो पहले होते थे ना, जनरली बड़ी कंपनीज क्या करती थी, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक कंपनी को बेचा, बिजनेस खत्म। लेकिन आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो हो फ्रेशवर्क, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उसको मास के अंदर सेल आउट करते हैं। मतलब एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कॉपीराइट लिया और अब हजारों यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर रिसेंट टाइम्स में काफी सारे स्टार्टअप्स ने भी 2022 में सास सॉफ्टवेयर के लिए फंड रेस करा है। अराउंड $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुआ है। क्योंकि देखिए, सॉफ्टवेयर से स्केल करना इजी है। आज के टाइम में बड़ा एंटरप्रेन्योर है, छोटा एंटरप्रेन्योर है, कंपनीज ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रही है। तो सास सॉफ्टवेयर्स के जो डिमांड है मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब उसमें ERP आ गया, सेल सॉफ्टवेयर आ गया, CRM आ गया, तो बहुत तेजी से मार्केट में इसकी डिमांड है। अब जब आप सास सॉफ्टवेयर बनाते हो, मल्टीपल यूजर्स को देते हो, तो कैसे आपको एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कराना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सास सॉफ्टवेयर का जो एग्रीमेंट है वो आपके वेबसाइट सॉफ्टवेयर पे अच्छे से मेंशन होना चाहिए। यूजर उस पर क्लिक करके जब एग्री करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आप जब सास का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा रहे हो तो जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है उनमें कंपनी का नाम आ जाएगा और नीचे जो सेकंड वाला होता है, जो यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। दूसरा होता है टर्म, जो आपको ध्यान रखना है अपने एग्रीमेंट में। देखिए, जब भी आप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कराते हो ना, टर्म मतलब कितने टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर सामने वाला यूज करेगा, रिन्यूअल चार्जेस क्या है, ये सब चीजें अच्छे से मेंशन करवाना जरूरी है। फिर आपको डिफाइन करना है कि ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड है या सिर्फ एक लोकल टेरिटरी में यूज किया जा सकता है। लेट्स सपोज आपने किसी को सॉफ्टवेयर दिया, अब क्या वो सॉफ्टवेयर सिर्फ इंडियन टेरिटरी में, इंडिया में ही यूज हो सकता है या UAE में, US में, जर्मनी में, कहीं पे भी यूज हो सकता है, और उसका राइट क्या एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है, इस चीज को भी मेंशन करना बहुत अच्छे से जरूरी है। देखिए, अगर आपने किसी को सॉफ्टवेयर बेचा तो क्या वो पर्सन किसी और को डेलीगेट कर सकता है या उसी पर्सन को राइट है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का? डेलीगेशन का वो राइट है या नहीं है? कई लोग क्या करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया, हम लोग एक सब्सक्रिप्शन खरीदता है आदमी, पूरी फैमिली में, दोस्तों में उसको बांट देता है, तो मल्टीपल वहाँ यूजर्स वहाँ क्रिएट हो जाते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स अलाउ नहीं करते जनरली। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, बिजनेस मॉडल टू बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की। पेमेंट टर्म्स को अच्छे से लिखवाइए। क्या ये पेमेंट जो टर्म्स है वो इंक्लूसिव ऑफ GST है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST है? अगर डिले पेमेंट आ रही है, 10 दिन डिले, 5 दिन डिले, तो पेनल्टी चार्जेस क्या है? जनरली लोग परसेंटेज में चार्ज करते हैं। आप उसको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन क्या आप चार्ज अपने यूजर से सॉफ्टवेयर का ले रहे हो, उसके बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि जो सॉफ्टवेयर आप ऑफर कर रहे हो उसके अंदर जो बग्स आएंगे, उसका जो अपडेट आएगा वो कब कब आएगा और कैसे आएगा। और देखिए, क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लेकर आते हो ना, तो डेफिनेटली उसमें अपडेट्स डालने पड़ते हैं, बग्स आते हैं। तो वहाँ पे इस क्लॉज को अच्छे से मेंशन कराओ कि हमें 24 घंटे का टाइम लगेगा या 48 आवर्स का टाइम लगेगा अगर कोई बग आता है उसको रिपेयर करने में, या फिर जब हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, सिस्टम की मेंटेनेंस करेंगे, तो 24 आवर्स पहले नोटिस देंगे। जैसे HDFC के आपने ऐप में देखा होगा, वो नोटिस डाल देते हैं कि 2 दिन बाद इस टाइम पे UPI बंद रहेगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि हम ऐप को अपडेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कस्टमर डेटा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो इसी चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि DPDP एक्ट बहुत अच्छे से एनफोर्स किया गया इंडिया के अंदर, और अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के ऊपर इसके पेनल्टीज लगी है। तो कस्टमर डेटा को ऑनलाइन डिजिटली मैनेज करना हिंदुस्तान में आज के टाइम में मजाक नहीं है, आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप सास सॉफ्टवेयर बनाओगे CRM का, ERP का, सेल्स का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो वो डेटा कहाँ जा रहा है? क्या आपके ऑफिस में सर्वर रखा हुआ है या फिर AWS पे, गूगल की होस्टिंग पे, GoDaddy की होस्टिंग पे? कौन सी होस्टिंग पे वो डेटा जा रहा है, कैसे वो स्टोर हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, कब तक वो डेटा आपके पास रिटेन रहेगा, आपके पास कितना राइट है, एक्सेस है उस डेटा को यूज करने का? क्योंकि देखिए, एक डेटा बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कंपनी के लिए। तो कहीं वो डेटा लीक ना हो जाए, मार्केट में सेल ना हो जाए, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर कंपनी डेटा को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है आज के टाइम में। और हिंदुस्तान में DPDP एक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी 10,000 रुपये से लेके 200 से 250 करोड़ तक की पेनल्टीज हैं अगर आप
डेटा का ब्रीच करते हो तो। और ये सब भी मेंशन करो कि जो भी डेटा आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो वो गुड फेथ में यूज़ करोगे, कस्टमर का डेटा आप संभाल के रखोगे, प्राइवेट रहेगा सारा डेटा, और उसकी मिस सेलिंग कहीं पे भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ आपके टर्म्स एंड कंडीशन में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्लॉज आता है टर्मिनेशन का, क्योंकि देखिए इफेक्ट क्या होता है टर्मिनेशन का, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्रीमेंट है, अब कोई आपको पेमेंट कर ही नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर आपका यूज़ करे जा रहा है, आप किसी से पेमेंट 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेते थे, या फिर उसने सॉफ्टवेयर के यूज़ में कोई डिफॉल्ट कर दिया, कोड को कॉपी कर लिया, उन सब कंडीशंस में कैसे आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड का आप नोटिस दोगे। टर्मिनेशन पॉइंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और कस्टमर को कब कब आपकी टीम रिस्पॉन्ड करेगी फॉर प्रॉब्लम्स। देखिए जैसे एप्पल है, अब एप्पल ने अपना टाइम मान रखा है कि हम मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस आवर्स में आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को भी मेंशन करो, कस्टमर को दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो ऑफिस आवर्स ये रहे हमारे, इन्हीं ऑफिस एंड वर्किंग आवर्स में हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए सॉफ्टवेयर जब आपने बनाया, किसी भी कंपनी ने सॉफ्टवेयर को देखा, हो सकता है आप ही का कोई यूज़र उसको कॉपी कर ले, कॉपीराइट कोड उठाए और खुद को एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लें, पर्सनली आपके कंपनी के डेटा को या फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू कर दें। अब वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी आप एग्रीमेंट कराओ कि सारे राइट्स कंपनी के हैं, जो भी लोग इसको बाय कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिदम को समझ रहे हैं, वो इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। फिर आता है रिफंड का क्लॉज। देखिए काफ़ी सारे लोग आपको रिफंड के लिए मैसेज करेंगे। सास इंडस्ट्री मान के चलना, अगर आप 100 लोगों को सॉफ्टवेयर बेचोगे, 10 लोग रिफंड के लिए आ जाएंगे। उसको भी अच्छे से मेंशन करो कि रिफंड 7 डेज में, 12 डेज में, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप रिफंड दोगे, और फ्री ट्रायल कितना है। देखो जनरली फ्री ट्रायल देना जरूरी होता है सास मॉडल के अंदर, कस्टमर जिससे आपके सॉफ्टवेयर को समझे, यूज़ करे, उसके बाद वो बाय करे। फिर आप रिफंड के लिए एक ईमेल आईडी दो या कस्टमर को कॉन्टैक्ट नंबर तो जहाँ पे वो अपनी क्वेरी शेयर कर सकता है, प्रॉब्लम शेयर कर सकता है और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। रिफंड में भी आपको क्लियर चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि विद इन 7 डेज आ रहा है तो फुल रिफंड ले जाओ, 7 डेज के बाद आ रहा है तो नो रिफंड। बट कोई अगर वो इशू ऐसा बता रहा है जो उसको सर्विस प्रॉमिस करी गई थी, गारंटी करी गई थी, बट वो नहीं मिल रही है, तो उन केसेस के अंदर भी आपको रिफंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए एग्रीमेंट बहुत डिटेल में बनता है, बिजनेस मॉडल को समझ के, सास के सॉफ्टवेयर को समझ के, कस्टमर एंड कंपनी की नीड्स को समझ के, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। वन साइडेड एग्रीमेंट आज के टाइम में हम नहीं बनाते, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट कोर्ट कई बार सेट असाइड कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्रीमेंट के बारे में जानना है तो हमारे सोनीज विजन लीगल चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इस पूरे चैनल के ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ओनर्स लेके आता रहता हूं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है। और अगर आपके बिजनेस में कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी आपको समस्या आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए और मैं आपके लिए डिटेल केस स्टडी उस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।